ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ और आप भी अपना कीमती समय निकाल करके पधारे हो तो आपका भी व्यर्थ चला जाएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। रोज जाते 40 साल हो गया सत्संग सुनते सुनते। उनकी यही दिनचर्या थी, रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते और फिर घर वापस लौट करके आ जाते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज हम महात्मा जी का सत्संग सुनने जाएंगे। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, हम तो रोज ही सत्संग सुनते हैं, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, आज हम दुकान संभाल लेंगे। लड़का गया सत्संग सुनने। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया तो सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। लड़का बैठ करके देख रहा कि गाय उसकी दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है, ये गैया दुकान से आटा खाए जा रही, लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, भगा भी नहीं रहा। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगाई, करे ओ आंख के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है, गैया दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ,
इतना रुपया पैसा भरा हुआ, इतना रुपया ब्याज पर आता है, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता कि तेरे अंदर ये विचार आए कहां से। तो लड़का भी बोला कि मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, करे बेटा तो मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर बैठ करके नहीं करता। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, फिर दुनिया में जाकर के और दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाए, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, उस पर मनन करिएगा, चिंतन करिएगा और फिर उस पर अमल करिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें खींच लेते हैं। अरे हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ है। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी भी किसी जात और बिरादरी की, किसी कौम या मजहब की या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हम बुराई क्यों करें? हम दूसरों की गठरी अपने सिर पर क्यों ला दें? हम दूसरों के अंदर बुराई क्यों देखें? हमको तो अपने अंदर बुराई देखनी, हमको अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। हर एक के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। ये शरीर तो हाड़ मांस का लोथड़ा है, ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वो केवल जीवात्मा है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। यदि हम किसी की निंदा करते हैं, यदि हम किसी की आलोचना करते हैं, तो हम स्वयं उस परमात्मा की आलोचना करते हैं।
क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज कभी खराब नहीं हो सकती। अवगुण होंगे, अवगुणों को सबको दूर करना चाहिए, अपने अपने अवगुणों को किनारे कर देना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर छुपा है। आप उसके गुणों को देखिए, उसके गुणों से काम लीजिए, तो वही गुण सफलता की कुंजी है। अवगुणों के लिए महात्मा बैठे हैं, वो अपने नाम की आवाज से, शब्द की ताकत से उस व्यक्ति के अवगुणों को साफ कर देंगे। हम आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के अवगुणों को हम साफ कर सकें। इसलिए अवगुणों को नजरअंदाज करते हुए, व्यक्ति के गुणों को देखते हुए उस व्यक्ति से काम लेना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा, चिंतन और मनन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये शरीर है वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली कर लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसे शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं
कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज हमारे सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 भिक्षु एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं,
मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आते हैं तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, सगे संबंधी भाई बंधु सब देखते रह जाते प्रेमी भाई बहनों, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन आज जेब खाली हो जाए तो कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे
ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको एक किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। हरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। वाही समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोकी लोहारा। लोहा जो अग्नि में डाला, जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा कर लाल करता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां भी बड़े बड़े अग्नि के भट्टे लगे और प्रेमी भाई बहनों तप करके खंभे लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चल रहा, और एक नरक नहीं कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए और सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है। जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक से ऊपर काढ़े, तब ऊपर जूते जम मारे। जैसे ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते हैं, जूतियों से उसकी पिटाई करते। बड़े नोकदार भाले होते हैं, उसके शरीर पर चुभा दिया जाता। जीव फिर उसी में डूब जाता, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी अनगिनत युगों तक
जीवों को उन्हीं में डाल दिया जाता और जीव युगों युगों तक नरकों की यातनाओं को भोगता रहता और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है और बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने होती। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटक रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला? प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर कोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि
यानी कि अंतिम पायदान होता, उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भट्टा खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अरे बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है। प्रेमी भाई बहनों, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। उस मालिक का दर्शन जब भी होगा इसी कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हो विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा को दर्शन दीदार करो। यही समझाने बुझाने के लिए संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर अवतरित होते हैं और कहते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपना सच्चा देश छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियो, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं,
तुम्हारे कौन सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। यह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो मालिक है। जब तक तुम अपने अंदर जा करके अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग इस नाशवान जगत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर इंसान अपने अपने लिए सुख की तलाश कर रहा। कोई किसी चीज में सुख ढूंढ रहा, कोई जमीन जायदाद में सुख ढूंढ रहा, कोई बाल बच्चों में सुख ढूंढ रहा, कोई धन दौलत में सुख ढूंढ रहा, कोई किसी और चीज में। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक है, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि शादी भारी खुशी होती, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में फिर भय पैदा हो जाता कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए। जब बाल बच्चे पैदा होते, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। अड़ोस पड़ोस को बुलवा करके लड्डू पूरी पकवान बना बना कर खिलाते हैं। लेकिन वही बच्चे अगर बड़े होकर नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करें, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। और फिर हम दुनिया के जीव इस हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, राजनीति में सुख ढूंढते हैं, लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, उन्हें पकड़ करके जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, तो वही हुकूमत फिर से हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम लोग धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते, लेकिन धन को रखने में बड़ी समस्या। कहाँ रखा जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले छापा ना मार दें, कहीं जीएसटी ना पकड़ ले, कहीं कोई सेल टैक्स वाले ना आ जाए, चोर चोरी ना कर ले जाए, तो वही हुकूमत फिर हमारे लिए, वही धन दौलत हमारे लिए फिर चिंता का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है कि भाई ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई आप इस नगरी में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हरेक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े ज्योतिष हैं लोग, और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही है। सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहे, और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। गुरु महाराज बगिया में बैठे हुए तो बगल से दो सेठ आए।
दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। तो देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे शून्य समाद। न आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणे ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत सुख का सामना भी करना पड़ता, और 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा फकीर इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, अरे दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम, ऐसा साधन तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक के चरणों में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक के चरणों से हट जाएगा तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता